नमस्कार। उत्तर प्रदेश में चुनाव का मैदान सज चुका है और तमाम राजनीतिक दलों ने अपने सियासी कारकुनों को, सियासी फौज को मैदान में उतार दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी या एनडीए बनाम सपा गठबंधन के जो दल है उनके बीच में दिख रहा है। लेकिन ये कहना ठीक ही होगा कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अच्छा खासा जोर लगाया। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी भी पूरे दमखम के साथ, रणनीति के साथ चुनाव में उतार रही है। छोटे दलों ने भी पूरा जोर लगाया हुआ है। प्रियंका गांधी जिस तरह उत्तर प्रदेश में जोर लगा रही है, उसको लेकर सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या प्रियंका गांधी को जो सोशल मीडिया पर, जो टीवी पर कवरेज मिल रही है, जो प्रचार उनका है, क्या वो वोटों में उस तरह तब्दील हो पाएगा? क्या कांग्रेस वहां पर अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? और अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने बीते दिनों में जिस तरह भीड़ जुटाने का काम किया है पूर्वांचल के अंदर और बाकी इलाकों में, उससे क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी को हटाने की स्थिति में है प्रदेश की सत्ता से? इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीते कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे लखीमपुर से लेकर हाथरस का कांड हो या कई छोटे बड़े मसले हो, जमकर मैदान में उतरने का काम, कांग्रेस के लिए स्टेज सजाने का काम किया है। और इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, अगर आप सोशल मीडिया या जमीन पर भी देखेंगे, तो कांग्रेस का वो कार्यकर्ता जो निराश था वो घर से बाहर निकलने लगा है। प्रियंका गांधी की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को एक मजबूत दल के रूप में लड़ाया जाए। और इस बार कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है, कांग्रेस किस तरह प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, महिलाओं को आगे रखकर, कांग्रेस के जो केंद्र में है वो महिलाएं हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर चुकी हैं। स्मार्टफोन, स्कूटी और तमाम तरह के ऐलान उन्होंने किए हैं। और अगले 100 दिन में कांग्रेस की जो योजना है उसमें वो उत्तर प्रदेश की जो 7 करोड़ महिला वोटर्स हैं उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसमें भी जो 60% वोटर हैं वो 18 से 35 साल की उम्र की है, यानी कि युवा महिला मतदाताएं हैं। इन पर कांग्रेस की विशेष नजर है और इन तक पहुंचने के लिए कांग्रेस ने मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये जो कैंपेन लॉन्च किया है, इसको बड़े पैमाने पर अगले 3 महीने के अंदर कांग्रेस घर घर ले जाएगी। इसके लिए लखनऊ में कॉल सेंटर बनाया गया है। हर जिले के डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट लखनऊ को जा रही है और बड़ी मॉनिटरिंग हो रही है। लगभग जो ये 4 करोड़ महिला, युवा महिला वोटर्स हैं, इन तक विशेष रूप से पहुंचने की कांग्रेस की कोशिश है। लेकिन बात जब प्रियंका गांधी की आती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानने वाले लोग इस बात को कहते हैं कि ये बात सही है कि कांग्रेस, प्रियंका गांधी वाड्रा को मीडिया में कवरेज मिल रही है, सोशल मीडिया पर उनको लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के पास क्या ऐसा संगठन है, क्या ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बूथ पर मजबूती से खड़े रहकर कांग्रेस के लिए वोट बटोर सकेंगे, मतदाताओं को घरों से निकाल सकेंगे, ऐसा चुनावी माहौल बना सकेंगे जिसमें लोग इस बात को कहें कि हां, उन्हें अपना वोट कांग्रेस को देना चाहिए। बात सीधी है कि कांग्रेस के पास संगठन अभी निस्तेज है, उसमें वैसी ऊर्जा और जान नहीं है जो एक वक्त में हुआ करती थी, क्योंकि 30 वर्ष से ज्यादा हो गए कांग्रेस प्रदेश की सत्ता से बाहर है। किसान आंदोलन, किसान महापंचायतों के जरिए प्रियंका गांधी ने और तमाम छोटे बड़े मुद्दों को उठाकर इसे जिंदा करने की कोशिश जरूर की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले 4-5 साल के अंदर आप देखेंगे तो विपक्षी दलों में कांग्रेस को यह कहना चाहिए कि उसने सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ने का काम किया और कुछ हद तक समाजवादी पार्टी ने भी। और जो इस सबसे जो माहौल बना उत्तर प्रदेश के अंदर, वो चुनाव के बिल्कुल, अगर जब आप सामने हैं तो ये बात दिख रही है। इसको प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि उनके संगठन ने लड़ाई लड़ी है। और अब जब ये लगभग साफ हो गया है कि कांग्रेस किसी से अलायंस नहीं करेगी या उसका अलायंस नहीं हो पा रहा है किसी से, तो वो अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। तो महिला वोटर्स को लेकर 4 करोड़ स्पेशली, और हर वोटर 7 करोड़ वोटर तक पहुंचने का कांग्रेस का जो 100 दिन का एक्शन प्लान है, इससे देखना होगा कि महिलाओं का कितना वोट मिलता है। हालांकि ये एक नतीजे भी हैं इस तरह के कि महिलाएं ज्यादा वोटिंग करती हैं पुरुषों से, और उत्तर प्रदेश के पिछले कुछ चुनाव में ऐसा देखा गया है। तो कांग्रेस कितनी ताकत लगा पाएगी, ये एक देखने वाली बात होगी।
ये जो ताकत वो झोंक रही है, जो सोशल मीडिया टीवी पर उसको प्रचार मिल रहा है, वो कितनी सीटें ला पाएगी। 2017 में अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, जिस समय उसकी उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार थी, उसके साथ जब चुनाव लड़ी थी कांग्रेस, तो प्रदर्शन उसका बेहद बेहद खराब उत्तर प्रदेश के अंदर रहा था। और ये जो प्रियंका का महिला कार्ड है, ये क्या भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व कार्ड या राष्ट्रवादी जो राजनीति है उसका कार्ड, राष्ट्रवाद के कार्ड से कितना लड़ पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। सवाल यही है कि कांग्रेस के पास चेहरा तो प्रियंका के रूप में है, लेकिन वैसा क्या मजबूत संगठन है जो सीटें भी जितवा सके, क्योंकि कहा यह जाता है कि चेहरा अगर आपके पास हो लेकिन संगठन मजबूत ना हो तो चुनाव जीतना मुश्किल होता है। कांग्रेस ने 100 सीटों पर विशेष फोकस किया हुआ है, इन 100 सीटों पर वो पूरी ताकत लगाएगी। ठीक उसी तरह जिस तरह एआईएमआईएम के मुखिया हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, वो भी 100 सीटों पर विशेष जोर लगा रहे हैं कि उनको किस तरह इस चुनाव में उन सीटों पर एक मुस्लिम लीडरशिप खड़ी करने की बात जो कहते हैं, उन पर उनका खासा ऐसी सीटों पर जोर है। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव पूर्वांचल के अंदर उन्होंने जिस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में उन्होंने जिस तरीके से भीड़ जुटाई, उससे ये मैसेज गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या उनके साथ जो दल जुड़ रहे हैं, जैसे आप राष्ट्रीय लोक दल ले लें या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ले लें, इन लोगों के कार्यकर्ताओं का भी जो मनोबल जिसे कहना चाहिए, ऊर्जा का संचार इनके अंदर होता दिख रहा है। और ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी वाला जो गठबंधन है, ये कड़ी टक्कर उत्तर प्रदेश में दे सकता है। अभी जो एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे आया है, वो भी इस बात को बताता है कि एनडीए गठबंधन और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस दल है, इनके बीच में जो वोटों का अंतर था, जो सीटों का अंतर था, वो घटता जा रहा है। तो ये इस ओर इशारा कर रहा है, जिस तरीके से अगर आप सोशल मीडिया या जमीन पर देखें तो जो समाजवादी पार्टी की ओर से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, या जो अखिलेश यादव जिस तरीके से महंगाई हो, बेरोजगारी का मसला हो, और वो छोटे दलों को जोड़ने की बात लगातार कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं दलों को, ओबीसी के और भी ओबीसी की जातियों के नेताओं को जोड़ रहे हैं। इससे ये साफ लगता है, वो जिस तरह समाजवादी सरकार में जो काम हुए उनकी बात करते हैं, उससे साफ लगता है कि चुनाव जो है वो बहुत निकट का होगा, जोरदार होगा। भारतीय जनता पार्टी ने उनके जिन्ना वाले बयान को लेकर उन्हें अच्छा खासा घेरा था, और इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर अच्छी खासी बहस है। इस बीच हिंदुत्व की राजनीति को लेकर, हिंदुत्व की तुलना बोको हराम आईएसआईएस से करने को लेकर भी जो चर्चाएं हैं, जो व्हाट्सएप और फेसबुक सोशल मीडिया पर आप चर्चाएं देखते हैं, नुक्कड़ों पे, घरों के अंदर जो चर्चाएं हैं, उससे भी सियासी माहौल का बहुत कुछ पता चलता है। इस बात की तस्वीर पता चलती है कि उत्तर प्रदेश का मतदाता किन मुद्दों पर वोट देने जा रहा है, उसके लिए कौन से मुद्दे अहम हो सकते हैं। तो विपक्ष जो है, अखिलेश यादव ने अपना पूरा जोर लगाया हुआ है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती भी अपनी रणनीति के तहत प्रदेश के अंदर कैंडिडेट्स के चयन को लेकर काफी मशक्कत कर रही हैं, और बीएसपी भी अकेले चुनाव लड़ रही है। प्रियंका गांधी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। तमाम छोटे दल भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़ रहे हैं, जैसे आपके संजय निषाद जी की निषाद पार्टी हो या अनुप्रिया पटेल का दल हो। इधर अखिलेश यादव ने भी छोटे दलों को जोड़ने पर लगातार वो काम कर रहे हैं। तो विपक्षी दल कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी के गठबंधन, छोटे दल, ये जब अलग अलग लड़ेंगे तो निश्चित रूप से इससे वोटों में बिखराव, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोट होंगे, उन वोटों में जो बिखराव है निश्चित रूप से होगा। और इस बंटवारे को, इस बिखराव को रोकने के लिए ही 2019 में सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन बना था। हालांकि यह गठबंधन उस समय बहुत ज्यादा सफलता हासिल नहीं कर पाया था, लेकिन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अंतर होता है। यहाँ मुख्यमंत्री चुनना होता है, वहां प्रधानमंत्री वजीर आजम को चुनना होता है। तो जब आप राज्य में चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो स्थानीय मुद्दे बेहद अहम रहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हाल में जो पुलिस हिरासत में या पुलिस की पिटाई से मौतों का मामला है, वो भी बहुत गर्म है। और इन मुद्दों को लेकर भी जो विपक्षी दल है, वो लगातार लोगों के बीच में इनको उठाने का काम कर रहे हैं। चाहे आप अल्ताफ की मौत का मामला देखें, या आगरा में अरुण वाल्मीकि की मौत का मामला देखें, और कानपुर में हाल में जितेंद्र श्रीवास्तव की मौत का मामला देखें, इन सब को लेकर भी सोशल मीडिया पर लोगों के बीच में खासी गहमागहमी है। तो अखिलेश यादव लगातार अपनी जो उनकी सियासी समझ है,
छोटे दलों के लोगों को जोड़ना और जो विजय यात्रा उन्होंने संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं उसको जिस तरह सोशल मीडिया पे ठीक ठाक स्पेस मिल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव आने वाले कुछ और दिनों में पार्टी को तगड़ी फाइट में लेकर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी जोर पूरा लगाया हुआ है। दिल्ली में और लखनऊ में लगातार बड़े नेताओं की बैठक चल रही है। आरएसएस संघ परिवार भी इसे लेकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर खासा सक्रिय है, क्योंकि ये फीडबैक साफ है कि किसान आंदोलन के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी नुकसान हो सकता है और पूर्वांचल में राजभर ओम प्रकाश राजभर आपको छोड़कर गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकले हैं, समाजवादी पार्टी के साथ गए हैं, तो यहां भी पहले जैसा सियासी सफलता मिल पाएगी या नहीं, इसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल अवध बुंदेलखंड तक कांग्रेस भी काम कर रही है। तमाम राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी, बीजेपी और तमाम बीएसपी और तमाम दल काम कर रहे हैं। लेकिन अब जब चुनावी मैदान सज चुका है, तमाम दलों का लगभग तय हो गया है वो किसके साथ मैदान में उतरेंगे या अकेले उतरेंगे, तो जो बीजेपी विरोधी वोट है उनका बहुत ज्यादा बंटवारा होगा। ये दल कितनी सफलता हासिल कर पाएंगे, कांग्रेस कितनी सीटें जीत पाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको चर्चा मिलना एक अलग विषय है और लोगों का आपको वोट देना एक अलग विषय है। तो कितनी सफलता कांग्रेस हासिल कर पाएगी। महिलाओं के मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी जिस तरह मैदान में उतरी है, लड़की हूं लड़ सकती हूं का स्लोगन है, और जितनी उसको लेकर तैयारी है, लोगों के बीच में पहुंचने की कोशिश है, वो कितनी सफल होगी। उत्तर प्रदेश के मतदाता कितना भरोसा करेंगे, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव इनके गठबंधन के दलों पर, इन पर कितना भरोसा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके दावों पर कितना भरोसा करेंगे। आने वाले दिनों में बहुत कुछ हद तक साफ होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मतदाता क्या सोच समझकर किन मुद्दों के आधार पर वोट देंगे। लेकिन इतना लगभग साफ होता दिख रहा है कि प्रदेश की राजनीति में जो चुनावी मुकाबला होगा वो जबरदस्त होगा, फाइट जोरदार होगी और ये देखना होगा कि इस फाइट के बीच में वो कौन सा राजनीतिक दल होगा जिसे जनता उत्तर प्रदेश की कुर्सी सौंपती। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।